नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक है काशी इंटरप्राइजेज, भंवरनाथ, आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर। दुबई थीम सिटी ड्रीम लैंड प्रदर्शनी एवं मेला GB ग्लोबल स्कूल के बगल में करतारपुर तिराहा, आजमगढ़। टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। आजमगढ़ के पुलिस लाइन परिसर में बुधवार को 1 नवंबर से यातायात माह की शुरुआत की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य मौजूद रहे। इस दौरान परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जहां एक तरफ एसपी ने मौजूद सभी लोगों को यातायात सुरक्षा को लेकर शपथ दिलाई, वहीं एक जागरूकता रैली भी पुलिस लाइन से नगर की सड़कों पर निकाली गई। मैं श्रद्धापूर्वक शपथ लेता हूं कि मैं कभी भी नशे की अवस्था में वाहन नहीं चलाऊंगा। मैं वाहन चलाते समय सदैव सीट बेल्ट और हेलमेट पहनूंगा। मैं कभी भी ओवर स्पीड से गाड़ी नहीं चलाऊंगा। मैं कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में सदैव यातायात नियमों का पालन करूंगा। मैं दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सदैव मदद करूंगा। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। जय हिंद। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि यातायात माह की शुरुआत की गई है। इस दौरान लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो 2 पहिया वाहन से जा रहे हैं वह हेलमेट लगाएं, जो 4 पहिया में जा रहे हैं वह सीट बेल्ट लगाएं, नशे में गाड़ी न चलाएं, ओवर स्पीडिंग न करें, रॉन्ग साइड न जाएं, ट्रैक्टर या पिकअप जैसे वाहनों पर लोगों को बैठाकर नहीं ले जाएं। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक तो किया ही जा रहा है, इसके साथ ही एनफोर्समेंट की भी कार्रवाई की जाएगी, जिससे लोग यातायात के नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि यहां पर मौजूद विभिन्न स्कूलों से आए छात्रगण, कैडेट्स, चालक, परिवहन व पुलिस विभाग के कर्मचारी सभी को शपथ दिलाई गई है। एसपी ने दावा किया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष सड़क हादसों में मौत की संख्या में कमी आई है और यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा कि लोग जागरूक रहे, जिससे यह आंकड़ा और कम हो सके। उन्होंने कहा कि गांव-गांव जाकर बीट के कांस्टेबल लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। आज पुलिस लाइन सभागार में ट्रैफिक से रिलेटेड सभी स्टेक होल्डर्स को इनवाइट किया गया। आरटीओ साहब, एसपी ट्रैफिक साहब, एसपी आरए साहब, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। यातायात माह का आज शुभारंभ किया गया है। इसमें खास करके जो स्कूली बच्चे हैं, चालक हैं, हमारे पुलिस के भी जवान हैं, उनके साथ बैठ के और उनको इसके बारे में ब्रीफ किया गया। जो यातायात के बेसिक नियम हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए, उसके बारे में उनको ब्रीफ किया गया। जागरूकता है तो कुछ पैम्पलेट्स वितरित की गई। ये पूरे माह हमारा कैंपेन चलेगा, जिसमें रैलियाँ भी निकाली जाएंगी और बीट कांस्टेबल्स के माध्यम से भी गांव-गांव में भेज के लोगों को जागरूक किया जाएगा। मोटा मोटी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि हेलमेट लगाएं, अगर मोटरसाइकिल पे हैं तो हेलमेट लगाएं, गाड़ी में है तो सीट बेल्ट लगाएं, नशे का सेवन करके किसी प्रकार का कोई वाहन ना चलाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें, रॉन्ग साइड बिल्कुल ना चलें और किसी भी ऐसे वाहन में जैसे ट्रैक्टर, ट्रॉली वगैरह है उसमें भर के ना चलें जो दुर्घटना का कारण बन सकता हो और लोगों की जान को खतरा पैदा हो सकता हो। पिछले साल से सर इस बार आपने बताया कुछ डाटा भी आया कि जिसमें दुर्घटनाएं कम हुई हैं, मृत्यु दर कम। अगस्त 2023 तक का हम लोगों ने आंकड़ा कंपेयर किया और उसमें लगभग 40 एक्सीडेंट्स ऐसे हैं जिसमें हमने फैटल मतलब जिसमें लोगों की मृत्यु हुई, उसमें कमी आई है। मृतकों की संख्या में भी 40 के आसपास की कमी आई है। तो हमारा लक्ष्य यही है कि जितना हो सकता है उतना, नंबर 1 तो जागरूकता के माध्यम से लोगों को जागरूक करके और नंबर 2 एनफोर्समेंट की जो बार-बार उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके, ताकि लोगों को जिम्मेदारपूर्ण तरीके से वो वाहन चलाएं और एक्सीडेंट्स की संख्या कम हो। तो यही प्रयास लगातार है और ये लगातार जारी भी रहेगा। आजमगढ़ के रौनापार पुलिस ने फर्जीवाड़े मामले में वांछित काशी गोमती बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक व सहायक प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया। इनके ऊपर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से आवेदक के खाते पर लोन स्वीकृत करने का आरोप है।
पीड़ित की याचिका पर कोर्ट के आदेश पर इनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। रामनवल पुत्र खदेरू उर्फ खेदू ग्राम मौजा देवारा गरीब दुबे थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) CRPC के न्यायालय के आदेशानुसार थाना में धोखाधड़ी और जालसाजी सहित विभिन्न धाराओं में काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक रौनापार प्रबंधक, फील्ड अफसर और एक अज्ञात सहित 5 लोगों के खिलाफ 7 मार्च को मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के क्रम में काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक रौनापार के सहायक प्रबंधक जय प्रकाश सिंह पुत्र बृजराज सिंह निवासी ग्राम करखिया रुस्तम सराय थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, वरिष्ठ प्रबंधक श्याम नारायण राम पुत्र स्वर्गीय बद्रीराम निवासी ग्राम कोल पांडे रामायण मार्केट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, मूल पता ग्राम भौरा मकबूलपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया। मुखबिर की सूचना पर 1 नवंबर की दोपहर करीब 11:40 पर पुलिस ने जय प्रकाश सिंह पुत्र बृजराज सिंह, श्याम नारायण राम पुत्र स्वर्गीय बद्रीराम को गिरफ्तार कर लिया। वैवाहिक जीवन के श्रृंगार का व्रत, 7 फेरों के 7 वचनों को चमकाने का व्रत, प्रेम लगन में मगन हो जाने वाला व्रत, रिश्तों में प्रेम व समर्पण जगाने का व्रत, कृष्ण द्वारा द्रौपदी को बताया गया व्रत, शिव द्वारा पार्वती से कहा गया व्रत और अखंड सुहाग की प्राप्ति वाला व्रत करवा चौथ बुधवार को जनपद में पूरी श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। पति की दीर्घायु की कामना को लेकर सुहागिनों ने करवा चौथ पर निर्जला व्रत रखा। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को 16 श्रृंगार कर महिलाओं ने करवा की पूजा की। रात में चांद को अर्घ्य देकर चलनी से पति का दीदार किया। सुहागिनों ने भगवान गणेश से पति की दीर्घायु की कामना की। महीनों से व्रत की तैयारियों में जुटी सुहागिनों ने निराजल रहकर यह कठोर व्रत रखा। 16 श्रृंगार कर व्रत के निमित्त गोठ मंदिरों में एकत्र हुई सुहागिनों ने विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन किया। व्रत से जुड़ी कथा का श्रवण किया। ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਵੀ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀਰੋ ਦਾ ਵਰਤ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਲੈ ਲਿਆ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੂਈਆਂ ਹੀ ਸੂਈਆਂ ਚੁਭ ਗਈਆਂ। ਵੀਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਕੱਢਦੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਆ ਗਿਆ। ਕਰਬੜੇ ਵਿਕਣ ਨੂੰ ਆਏ ਵੀਰੋ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਅਰਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। बैकग्राउंड छोड़ना फोटो छेड़ के सूर्योदय से पूर्व व चंद्रोदय तक चलने वाले इस व्रत के दौरान सुहागिनों ने अग्रपूज्य देव गणेश, माता गौरी व चंद्र देव की उपासना कर उनसे पति के दीर्घायु जीवन की कामना की। शाम को हम लोग चंद्रमा देख के अपना व्रत पूरा करते हैं कि हमारे पति उनकी लंबी आयु हो और हमारी दोनों प्यारी भाभियाँ काफ़ी खूबसूरत भी लग रही हैं। और बताइए, आप बताइए। आप भी कुछ बस सुबह से लेके हम लोग रात तक चांद का इंतजार करते हैं। हाँ। और शाम को हम लोग पूजा करते हैं, फिर रात चांद निकलेगा, चांद देख के व्रत तोड़ते हैं। करवा चौथ आप लोग क्यों मनाती हैं और क्या इसकी मतलब क्या करती हैं, पूरी डिटेल दे दीजिए हमको जरा।
करवा चौथ हम लोग अपने पतियों के लिए करते हैं और सुबह से हम लोग फास्ट रहते हैं और अपने पति के लिए अच्छे से सजते संवरते हैं और शाम होते ही हम लोग वेट करते हैं कि कब हम लोग पूजा के स्थान पे जाया जाए और चाँद निकले। हाँ, कुछ आगे बताइए प्लीज़। करवा चौथ के दिन हम सभी सुहागिन औरतें मिलकर के सुबह 4 बजे भोर में उठते हैं, सरगी करते हैं और करवा चौथ के व्रत की शुरुआत करते हैं। दिन भर हम लोग निराजल व्रत रहते हैं। शाम के समय पूजा अर्चना करके रात में चंद्रमा के उगने का इंतज़ार करते हैं और चंद्रमा को देख के फिर अपने परम पूज्य पतिदेव को देख के व्रत को खोलते हैं, उनके हाथों से पानी पीते हैं, मिठाई खाते हैं और व्रत तोड़ते हैं। आज के दिन हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। दिन भर पता नहीं चलता है कि हम लोगों ने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं और पति लोग भी हम लोग का बहुत साथ देते हैं और वो लोग भी हम लोग को शांत बनाए रखने के लिए दिन भर हम लोग की सेवा में जुटे रहते हैं। तो सिर्फ व्रत हम ही लोग नहीं करते, हम लोग के साथ वो लोग भी करते हैं। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के हीर नई गुल्लीगढ़ की निवासिनी पीड़ित महिला ने अपने बच्चों के साथ बुधवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता सबीना बानो के अनुसार उसके ससुराल वाले और पति दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। उसके 2 बच्चे हैं जिनको साथ लेकर चले जाने के लिए कहते हैं। पीड़िता के अनुसार उसके पति ने जबरदस्ती उससे शादी की थी। पीड़िता की बहन की भी शादी उसी घर में हुई थी, जिसके चलते परिचय हुआ और परिजनों की मर्जी के खिलाफ उसका पति जबरन भगाकर ले जाकर शादी किया था। मायका भी छुड़वा दिया था। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको कहीं स्कूल में दाखिला भी नहीं दिलाया गया, जबकि पीड़िता का पति जेठ के बच्चों को पढ़ाता है। पीड़िता की बहन की भी उसी घर में शादी हुई है, लेकिन इस मामले में वह मजबूर है। पीड़िता के अनुसार उसका पति उसको सऊदी अरब से डाक से 3 तलाक लिखकर भेज दिया है। अब न तो ससुराल में रहने दी जा रही है और मायका भी उसका छूट गया है। अब वह कहाँ जाए? सुनते हैं पीड़िता ने इस मामले में क्या जानकारी दी। तो मेरे शौहर जो है जबरदस्ती तलाक दिला रहे हैं, मेरे घर वाले मिलके जबरदस्ती उन लोग से कर रहे हैं। मुझे दहेज नहीं लेकर आई है, इसी वजह से वो तलाक दिला रहे हैं। आखिर वजह क्या है? वजह यही है कि वो लोग जो है हम लोग को जब से शादी थी अपनी मर्जी से शादी किए थे। लव मैरिज शादी? हाँ, वो जबरदस्ती मुझे जो है मेरी बहन की धमकी की वजह से किए थे कि नहीं करोगी शादी तो मैं तुम्हारी बहन को मार दूंगी, मरवा दूंगा और अपने भाई से छुड़वा दूंगा। तो धमकी दे के हमसे शादी जब 1 बजे दिन में लेकर भाग गए थे घर से। मेरे भाई भी छोड़ दिए थे वो लोग उस टाइम। जब शादी करके लेके चले गए तो मेरा मायका भी छोड़वा दिए थे वो लोग। मायका छोड़वा दिए और उसके बाद जब वहाँ पर रहने लगी जबरदस्ती बहुत रहती थी, बहुत सताती थे वो लोग। मेरे जेठानी भी और मेरे जेठ जो सब कुछ है सब बहुत सताते थे। वो तो आपकी बहन ही है ना? नहीं तो एक मेरी बहन है ना, हम लोग 5 हैं। 5। क्या आपके हस्बैंड से आपकी बहन से कुछ है क्या? नहीं, मेरी बहन से नहीं, मेरे जो 2 और जेठानी है ना उन लोग से है। उन्हीं लोग की बात वो सुनते हैं, जो कहती हैं वही सुनते हैं। कि क्यों आके मतलब कुछ चक्कर वगैरह है क्या? अब चक्कर है तब ना उनकी बातें सुनती। उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हीं बच्चों को खर्चा पानी देते हैं। अब मेरे इतने बड़े बच्चे हो गए अभी तक कोई स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। ये तलाक का क्या मामला है? वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं रखना है इन लोग को, जो है दहेज नहीं लेकर आई है, जबरदस्ती इल्जाम लगा कर छुड़वा रहे हैं। क्या फोन पे तलाक आया था? नहीं, डाक से भेजे हैं। एक पहला भेज दिए कागज डाक से और दूसरा प्रधान के पास है, अभी मेरे पास नहीं आया है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उसी घर में रहें और अपने इतने बड़े बच्चों को लेकर हम कहाँ जाएंगे? जब मायका भी छोड़वा दिए तो हम जाएंगे कहाँ लेकर इन लोग को? ग्रामीण न्यायालय के विरोध में आंदोलनरत अधिवक्ताओं ने बुधवार को जुलूस निकाला और कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी से मिल अधिवक्ताओं ने ग्राम न्यायालय स्थापना के विरोध में ज्ञापन दिया। बीते कई दिनों से अधिवक्ता इसको लेकर आंदोलित है, जिसके चलते वादकारियों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। वकीलों ने बुधवार को न्यायालय परिसर में नारेबाजी की, फिर जुलूस की शक्ल में डीएम से मिलने गए।
इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने कहा कि इस सरकार ने वकीलों के हित में काफी काम किया है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। ग्राम न्यायालय की स्थापना उचित नहीं है। वकीलों का दर्द मुख्यमंत्री को मालूम होगा, तभी आदेश वापस होगा। हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे हमारी बात सत्ता तक पहुंचे। अधिवक्ताओं ने विभिन्न तहसीलों में ग्रामीण न्यायालयों के गठन प्रक्रिया का विरोध करते हुए कहा कि सरकार सुनियोजित तरीके से अधिवक्ता समुदाय को बांटने का प्रयास कर रही है, जिसे हम सफल नहीं होने देंगे। ग्रामीण अदालत के गठन हो जाने पर वादकारियों और अधिवक्ताओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही यह भी कहा कि यदि सरकार ग्रामीण अदालत को संचालित करने का प्रयास करेगी तो अधिवक्ता सभी अदालतों का बहिष्कार शुरू कर देंगे। इसके बाद अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित कर पूरे दिन न्यायिक कार्य के बहिष्कार का निर्णय लिया। अधिवक्ताओं का हुजूम नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। दीवानी न्यायालय के प्रस्ताव का अक्षरशः जो है पूरे जिले में पालन कराऊंगा और ग्रामीण न्यायालय का विरोध करूंगा। जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है उसकी उन मांगों को सरकार से मनाने के लिए लड़ाई लड़ूंगा। सर, आप लोगों के विरोध के बाद भी ग्रामीण न्यायालयों का उद्घाटन कर दिया जा रहा है। ठीक है सर, अगर सरकारें इस तरह मनमाना काम कर रही हैं तो हम और भी बड़े स्तर पर उसका विरोध करके वापस कराने का काम करेंगे। जय हिंद। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में गायत्री शक्तिपीठ कोलपांडे परिवार की ओर से आयोजित 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ बुधवार को हुआ। 4 नवंबर तक गायत्री शक्तिपीठ कोलपांडे के सामने के मैदान में महायज्ञ का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। महायज्ञ के निमित्त बुधवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। ढोल नगाड़ों की मधुर धुन के साथ कलश यात्रा में पीले वस्त्रधारी हजारों महिला पुरुषों ने भाग लिया। यात्रा के दौरान मां गायत्री के जयकारों से संपूर्ण क्षेत्र गूंजायमान हो उठा। कलश यात्रा गायत्री शक्ति पीठ से नगर के सभी प्रमुख मार्गों से होते हुए यज्ञ स्थल प्रांगण पहुंची। कलश यात्रा से पूर्व गायत्री शक्तिपीठ में विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ कलश पूजन हुआ। महिला पुरुष माताओं बहनों एक ही रंग में पीले वस्त्र धारण किए गायत्री परिजन के साथ इस कलश यात्रा में श्रद्धा और आस्था का सैलाब नजर आया। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा जैसे उद्घोषों से नगर क्षेत्र गूंजता रहा। इस शोभा यात्रा के दौरान भारत माता की झांकी, राधा कृष्ण की झांकी, नव दुर्गा की झांकी, लक्ष्मीबाई की झांकी सभी के आकर्षण का केंद्र नजर आई। गायत्री परिवार द्वारा झांकियां विशेष रूप से नारी सशक्तिकरण वर्ष को समर्पित रही। भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। बड़ा देव वहाँ से पाने से अपने जीवन को बदलाएं और कार्यक्रम को सफल बनाएं। मंगल मन खिलाए, मंगल कल से जगाएंगे, हम बदलेंगे जवाना, बदलेंगे जवाना भैया बदलेंगे जवाना। घरे घर घरे घरे अलग बदलेंगे जमाना, घर घर। करेंगे।
अवसर पर गायत्री शक्ति पीठ की संचालिका व विदुषी उषा शर्मा ने बताया कि झांकियों के जरिए गायत्री परिवार की सप्त क्रांति का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। आत्म कल्याण से लोक कल्याण तक की भावना के साथ इस महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ है और सायंकालीन ब्रह्मवादिनी टोली द्वारा आजमगढ़ में पहली बार अखिल विश्व गायत्री परिवार ने जो इस वर्ष को नारी सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया है, उस कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रह्मवादिनी टोली के द्वारा समस्त कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न कराए जा रहे हैं और जिसका शुभारंभ कलश यात्रा के साथ में हुआ। और मात्र कलश यात्रा, ये कलश यात्रा आपकी गायत्री शक्तिपीठ के सामने के यज्ञ स्थल से लेकर के कोलघाट होते हुए सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी के पश्चात पहाड़पुर है, चौक है, एलवल है, दलाल घाट है, बिलरिया की चुंगी है, हर्रा की चुंगी है, अतलस पोखरा होते हुए वापस यज्ञ स्थल पर कलश यात्रा को विराम दिया गया। मेन उद्देश्य ये है कि इस यज्ञ की सूचना जन जन तक पहुँचे और साथ में कलश का और अपना एक महत्व है, उसकी एक अपनी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों अपनी महत्ता है। वो झांकियों के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की गई अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा। जो हमारी सप्त क्रांतियाँ हैं, पर्यावरण है, नशा उन्मूलन है, नारी जागरण है, बेटियों को, नारी को समृद्ध बनाने का है, इसका भी संदेश देती हुई लक्ष्मीबाई की झांकी थी, भारत माता की झांकी थी। परम पूज्य गुरुदेव का पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित रहा और उन्होंने देश को आज़ाद करने में अपनी महती भूमिका निभाई और उस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए अपनी साधना को विराम दे करके उन्होंने एक बहुत ही क्रांतिकारी जीवन जिया उन्होंने। तो गायत्री परिवार के लिए आत्म निर्माण से लेकर के समाज निर्माण तक का हमारी ये यात्रा है, ये आत्म कल्याण से लोक कल्याण के लिए। और यज्ञ मात्र किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, एक मात्र किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, यज्ञ पूरे के पूरे मानव समाज के लिए है ये। और सभी जानते हैं कि हमारे पुराणों में, हमारे वैदिक काल में मनुष्य और यज्ञ का बहुत ही गहरा संबंध रहा है। कहते हैं ईश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न करने के साथ साथ यज्ञ को भी उत्पन्न कर दिया। यज्ञ मनुष्य का पोषण करे और मनुष्य यज्ञ का पोषण करे। हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो इन 4 दिनों कार्यक्रम में आप सभी सम्मिलित हों और इस गायत्री परिवार के उद्देश्य को, गायत्री परिवार के संदेश को और गायत्री मंत्र के मर्म को समझने की कोशिश करेंगे। तो निवेदन समस्त जनपद वासियों से है कि आप जरूर आएँ और आकर के इस अखिल विश्व गायत्री परिवार की योजना को समझने का और गुरुदेव की कह सकते हैं जो उन्होंने युग निर्माण योजना का संकल्प किया, व्यक्ति निर्माण के संकल्प के साथ युग निर्माण योजना का संकल्प किया उन्होंने, कोई साधारण बात नहीं है ये। तो हम महापुरुषों को याद करने के साथ साथ उनके कर्तृत्व को भी याद करते हैं, उस कर्तृत्व पे हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये 4 तारीख को हमारी पूर्णाहुति होगी और 3 को विराट दीप महायज्ञ होगा, 24,000 दीपक जलेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। एक एक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल देव पूजन होगा, देव पूजन के पश्चात में सारे ऋषियों का आवाहन होगा यज्ञ स्थल पर। शाम को फिर प्रवचन हमारे होंगे ब्रह्मवादिनी टोली के द्वारा और 3 तारीख को सारे संस्कार निःशुल्क संपन्न कराए जाएंगे। गर्भ संस्कार से लेकर के सभी संस्कार निःशुल्क संपन्न कराए जाएंगे और सायंकालीन विराट दीप महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। तो आएंगे सभी, तभी समझ पाएंगे इस उद्देश्य को और इसके मर्म को समझ पाएंगे। यूपी अल्पसंख्यक कांग्रेस के आह्वान पर जिला शहर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष नदीम खान के नेतृत्व में विदेश मंत्री को संबोधित पत्रक जिला प्रशासन को सौंपा गया, जिसमें फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्धविराम हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग के समय मोदी सरकार की गैरहाजिरी पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई। शहर अध्यक्ष मिर्जा बरकतुल्लाह बेग ने कहा कि गाजा में युद्धविराम हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ में जॉर्डन द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग के समय मोदी सरकार का अनुपस्थित हो जाना शांति और अहिंसा पर आधारित भारतीय मूल्यों के विपरीत है। इससे हमारी अपनी उपनिवेशवाद विरोधी परंपरा भी कलंकित हुई है। जबकि भारत को छोड़कर सारे के सारे सार्क देशों ने फिलिस्तीन में नरसंहार के खिलाफ और शांति बहाली के लिए UNGA में वोट दिया है। इससे पहले भी भाजपा सरकार ने 2014 में गाजा संकट के दौरान इजराइल के युद्ध अपराधों के लिए उस पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में मुकदमा चलाने के लिए 2016 में संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग से भारत ने खुद को बाहर रखा। मोदी सरकार की यह विदेश नीति उनकी दूरदर्शिता पर सवाल खड़ा कर रहा है।
अनुसूचित विभाग के जिलाध्यक्ष कन्हैया राव ने कहा कि भारत ने इजराइल की स्थापना के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में उसे शामिल करने के खिलाफ भी मतदान किया था। भारत ने सदैव फिलिस्तीन मुद्दे पर नरम रुख रखा, क्योंकि दोनों के बीच का संबंध साम्राज्यवाद विरोधी भावना पर आधारित है। भाजपा सरकार की यह विदेश नीति देश के चेहरे को भारतीय संविधान से इतर खड़ा कर रही है। वहीं कांग्रेस शहर अध्यक्ष नज़्म शमीम ने कहा कि हमारी मांग है कि परंपरागत विदेश नीति के अनुसार भारत सरकार फिलिस्तीन में युद्धविराम में सक्रिय भूमिका का निर्वाह करे। विचारधारा और राजनीति के स्तर पर भारत के लिए फिलिस्तीन का समर्थन करना जरूरी है, जो कि न्यायोचित भी है। इस अवसर पर कौशल कुमार सिंह, मोहम्मद आमिर, मुन्नू मौर्य, रियाजुल हसन, डॉक्टर मोजम, निरुल हक, असफाक अंसारी, एडवोकेट मोहम्मद असलम, अबू सहमा सहरिया, नीलू, मोहम्मद अफजल, मंतराज यादव, अबीबुल रहमान, मोहम्मद हासिन मुबारकपुर, शफीउ जमा आदि मौजूद रहे। है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है, जो फलस्तीन और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके खिलाफ वोटिंग का मामला था और उसमें मोदी सरकार की गैर हाजिरी, ये हमारे मुल्क की जो नीति थी पहले की, उसके खिलाफ है। आप सब ये जानते हैं, सारे लोगों को पता है कि इसराइल के ज़रिया जिस तरह से फ़लस्तीन में बमबारी की जा रही है, जिस तरह से वहशियाना हमला हो रहा है, जिस तरह से वहाँ पर स्कूल, हॉस्पिटल और रिहायशी इलाकों को खंडहर में तब्दील किया जा रहा है। अभी आज रात में जिस तरह से वहाँ पर हमला हुआ है, छोटे छोटे मासूम बच्चों की जानें जो है चली गई हैं। तो इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का रुख हमेशा जो है वो मजलूमों के साथ रहा है। ये आज कोई नई बात नहीं है। इस सरकार से पहले, मोदी सरकार से पहले जितने भी इस देश के प्रधानमंत्री हुए, सारे लोगों ने फ़लस्तीन का साथ दिया था और फ़लस्तीन से हमदर्दी हिंदुस्तान की। हमने अधिकारी महोदय से ये कहा कि हमारा ये ज्ञापन जो है आप विदेश मंत्री तक आप पहुंचाएं और हमारी ये मांग है कि चूँकि हमेशा जो है इस तरह से होता रहा है कि फ़लस्तीन के पक्ष में हिंदुस्तान की सरकार रही है, चाहे जो भी, चाहे जो है अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी रहे हों, चाहे नेहरू जी रहे हों, चाहे राजीव गांधी रहे हों, सभी प्रधानमंत्री जो है वो फ़लस्तीन के साथ थे। इसलिए हम चूँकि भारतवासी होने के नाते हम ये चाहते हैं कि ये सरकार भी फ़लस्तीनियों के साथ। जो संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है, जो इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पर बम गिरा के जो नरसंहार किया जा रहा है, फिलिस्तीन के बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को जो मारा जा रहा है रिहायशी इलाकों में, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में युद्ध विराम के लिए वोटिंग हुई थी, जिसमें हमारे देश की सरकार ने जो है सरकार जो है अनुपस्थित रही। तो इससे बड़ा खेद का विषय है, क्योंकि भारत देश जो है हमेशा जो है गुटनिरपेक्ष रहा है और शांति का संदेश दिया है। लेकिन ये वर्तमान सरकार पता नहीं क्या करना चाहती है कि अपनी विदेश नीति को एकदम बिगाड़े चली जा रही है, और जिसकी हम निंदा करते हैं। अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि हम इसको विदेश मंत्री तक जो है आपके ज्ञापन को पहुंचाएंगे और इस पर कार्रवाई करवाना चाहेंगे। अंबेडकर नगर से बीएससी एग्रीकल्चर का पेपर देकर बुधवार को दिन में आ रहे बाइक सवार 2 छात्र नीलगाय के उनकी बाइक से टकराने से जख्मी हो गए। घटना आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के बांसगांव में हुई। घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाकर भर्ती कराया गया। दोनों छात्रों की हालत गंभीर थी। घटना की सूचना के बाद परिजन भी जिला अस्पताल पहुंच गए थे। आपको बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के उर्दीहा गांव निवासी कन्हैया पटेल और रौनापार थाना के अराजी नौबरार करखिया किता फर्स्ट निबियाहवा निवासी प्रेम सागर मौर्य दोनों एक ही बाइक पर सवार होकर बीएससी एग्रीकल्चर का पेपर देने अंबेडकर नगर गए थे।
अंबेडकर नगर से पेपर देकर वापस आते समय अतरौलिया थाना क्षेत्र के बांसगांव में अचानक बाइक के सामने नीलगाय आ गई, जिससे बाइक टकराकर पलट गई। दोनों छात्र घायल हो गए। आनन फानन में बाजार वाले निजी अस्पताल ले गए, जहां गंभीर हालत देख डॉक्टर ने दोनों को जिला अस्पताल इलाज के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुनते हैं मामले में परिजन सीताराम मौर्य ने क्या जानकारी दी। ये जो इनका एक्सीडेंट हुआ आपके लड़के हैं? हाँ जी। कहाँ से आ रहे थे और कैसे एक्सीडेंट हुआ? ये अंबेडकर नगर में बीएससी एग्रीकल्चर का परीक्षा दे के आ रहे थे, नीलगाय से एक्सीडेंट हुआ। कहाँ पे नीलगाय से टक्कर हुई? बांसगांव। अच्छा, तो फिर आज आप जिला अस्पताल लाए हैं आप लोग? हाँ, हमको सूचना मिली है तो वहाँ क्या नाम है अतरौलिया में ले गए थे सब, वहाँ से फिर रिफर यहाँ किए तो हम घर से ही तुरंत यहाँ हॉस्पिटल आए हैं सदर। हालत ठीक है? अभी तो हम देखे भी नहीं उनको, जा रहे हैं। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात काशी एंटरप्राइजेज श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने भंवरनाथ आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, करिए कम बजट में पॉल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी और ई रिक्शा में मिलेगा आपको बेस्ट फीचर। काशी इलेक्ट्रिक दे रहा है त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर, एलईडी, स्मार्ट वॉच, डिनर सेट के साथ और भी बहुत कुछ। आरटीओ रजिस्टर्ड गाड़ियों की हर खरीद पर 22 इंच का एलईडी टीवी फ्री। नवरात्रि, दीपावली, धनतेरस, छठ पर लाए हैं बुकिंग ऑफर। कराएं 1100 रुपए से एडवांस बुकिंग और पाए एक सिल्वर क्वाइन फ्री। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10। CBSE pattern English medium school, in-house developed digital learning platform, true digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।